या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम चौराष्ट्रमातृदेवाय नमो नमः। ओम हनुमते नमो नमः हनुमते नमो नमः हनुमते नमो नमः। सुप्रभातम सुस्वागतम। 16 जुलाई 2024 मंगलवार 8:31 है। आज माँ और बेटे की एक फ़ोटो मेरे पास व्हाट्सएप में आया था। सभी कहेंगे माँ और बेटे का फ़ोटो देखेंगे कि ठीक है, ऐसे ही माँ होना चाहिए। मातृभक्त पुत्र पास में बैठा हुआ है, बहुत बढ़िया है। लेकिन बिना पिता के तो मातृ रक्षा से बेटा पल रहा है, अच्छी बात है, सभी वाह वाह करेंगे। लेकिन पिता संतान का बैरी है, ये कैसा हो सकता है? ये होने के लिए बहुत कुछ कारण हो सकता है। वो शराबी भी हो तो भी अपना बच्चे को वो कभी अलग नहीं मानेगा। पागल हो बात अलग है, क्योंकि उसको समझ नहीं होता है क्या सही क्या गलत है। और गर्वी अहंकारी भी हो तो भी अपने अंश से वो पैदा किया है, उसका तो नुकसान वो कभी करेगा तो भगवान उसको कभी क्षमा नहीं करेंगे। और ऐसा कुछ भी कारण हो, वो बेटा माँ से ज़्यादा पिता को नहीं मान रहा हो, जो खाना पीना देता है और सभी प्रकार का हाल उसका देखता है, तो सभी उसको मानेंगे कि यही सही है। लेकिन संसार को लाने के लिए जो मूल था, बिना पिता के तो बच्चा नहीं आ पाएगा। वो क्यों उसको लाकर फेंक देगा और पापा खींचेगा, माँ खींचेगी, वो बच्चा किसी का होगा। इसीलिए कोई एक उससे अलग हो जाए तो बच्चे के लिए ये एक मौका मिल जाता है कि वो किसी को अपनाने के लिए वो बाध्य हो जाएगा और उसको वो ही सब कुछ मानेगा। लेकिन पापा के दिल में ये रह गया कि लोगों के सामने जो बैरी भाव आ गया वो क्यों आ गया। यहाँ पे मैंने आकर चौराष्ट्र माता एक मंदिर है, वहाँ मैंने आने, आज मंगलवार है, माता जी की बासर है, तो मन में आया कुछ रचना करूं जो कि राष्ट्र हित के लिए हो, इसलिए मैंने बनाया चौराष्ट्र माता नमस्तुते। पहले पठन कर लेता हूँ, उसका अर्थ भी करूँगा, सभी बातें यहाँ पे उजागर करूँगा। चौर प्रवृत्तिरनन्या चौर्यतेन हि केवलं चारित्रिकहननेन चिरमातुश्च हरति राजसिकप्रसादाय रक्षति मानमप्रियं रक्षति न हि भविष्यं राजत्वं चिरकालिकम् उष्टमुखे बदृष्ट्यास्य उचितानुचितं विना उच्छवे व्यसने नित्यं चोपजायत्यप्रियं माता ददाति सर्वस्वं मेतत्तु स्वार्थहेतुना माता गर्भस्य पीडातो मातुः शिशुरक्षा बलि तत्काल गर्भपीडया तायुर्मध्ये भवेत् क्षयः तस्या मातुः स्तु शिशोश्च तज्जत्नेन विना क्षयः न माता नापि च श्वश्रु नायाति प्रेममधिकं नास्ति यावत् शिशुजन्मे
नायाति प्रेममपरे मङ्गले मङ्गलं स्मृत्वा माताश्चौराष्ट्रमन्दिरे मातृभक्त्या नमामिष्ट मास्तु मातुश्च पीडनम् सदास्तु जगति मातो योषदा वसुजननी देवकी नन्दनम श्रीकृष्णसुतस्तु भूतले नमामि मङ्गलं रेवां गङ्गां च यमुनां च भो चौराष्ट्रमातृरूपं च बुद्धेश्वरं नमाम्यहम्। अर्थ करते हैं अभी देखिए। चौरा प्रभृतिरनन्या चौर्यते न हि केवलं चारित्रिकहननेन चिरमातुश्च हरति। चौर एक प्रवृत्ति अनन्य प्रवृत्ति है, उसके तरह प्रवृत्ति और किसका? जो जितना चौराएगा वो उतना आगे बढ़ेगा, सच्चाई जो बोलेगा वो कष्ट ही पाएगा। धन को जो कि धर्म के हिसाब से आय करना चाहेगा और व्यय करना चाहेगा, वो ऐसे भिखारी बन के घूमेगा। और जो आय अपने मन के हिसाब से जैसे हो करना है और खर्च करना है, सुखी रहना है, इसके पीछे दौड़ के जो करेगा वो दिखाएगा तो ईमानदारी, लेकिन बिना चौर प्रवृत्ति से वो इतना धन इकट्ठा करके सुख नहीं भोग पाता। कभी इससे एक पैसा चुराने के ऊपर बात आई थी। माँ ने बेटे को कहा, वो कुछ संचित करके रखी हुई थी पैसा, एक तांबे का कुंभ में धन का बढ़ोतरी होने के लिए। बेटा क्या क्या अपने कुछ पैसा वो इकट्ठा कर रहा था, उसमें कमी था तो उसको मिला दिया लेकर। माँ ने देखा वो कुंभ में पैसा नहीं है, कहा तू पैसा चुरा के ले लिया। वो कहा हाँ माँ मैंने लिया, लेकिन मैंने अपने जो कमी था उसमें पूरी करने के लिए लिया। एक बार माँ के सामने वो सच बोलने के बाद वो बेटा कैसे चोर बना। उसको चोर चोर बोलते रहा, डांटते रहा। वो गुस्से में लाल हो गया था। बाद में सभी पैसा लाकर माँ के सामने फेंक डाला और माँ कहा और ज़्यादा होगा, मैं तो गिनती में नहीं हूँ, तू ज़्यादा लिया होगा। वो सच बोल रहा था कि झूठ बोलता, वो बात अलग है, लेकिन वो बोल रहा है कि नहीं माँ जितने लिया दे दिया। फिर भी उसको चोर चोर बोलने पर उसके मन में बहुत गुस्सा था। जैसे तरह जब ये भिखारी इस बात को समझाने के लिए कोशिश किया कि जो एक बार मान लेता है कि मैं लिया था, उसको बार बार चोर का जर्दा में रखेंगे तो वो बड़ा होकर वो चोर ही बनेगा। एक बार उसका सच्चाई सामने आ गया, उसको 2-3 बार बातें समझा कर छोड़ देना चाहिए। लेकिन वो चोर क्योंकि स्वार्थी था, वो तो दूसरे बच्चों के साथ तालमेल रख के चलने वाला था, तो उसको पैसा ज़रूर होते हैं। वो कैसे कैसे पैसा लेकर कहाँ से लेकर सट्टाबाजी किया, उसमें भी वो उधार हो गया। उसको चुकाने के लिए भी माँ उसको सहायता कर रही है बिना बाप जाने। और आज उसका पिता उसको छोड़ के चला गया, नामर्द कमज़ोर इंसान छोड़ के चला गया। माँ के पास जो जब है और जो ज़मीन बेचने के बाद जो पैसा मिला उसमें से घर तोड़कर घर तैयार कर रहे हैं, तो माँ को वो नहीं पकड़ेगा, माँ का जैसेगान नहीं करेगा तो किसका करेगा। लेकिन कभी कभी ये याद रखना चाहिए,
चौर्य प्रवृत्ति कि अपना सुख नहीं देता है, ज़रूरत पड़ने पर माँ की चीर भी हरण करने के लिए वो पछाएगा नहीं। चारित्रिक हनन ना, अपने चरित्र हनन होने के बाद जरूरत पड़ने माँ का मान मर्यादा को भी वो दाव में लगा सकता है। राजसिक प्रसादाय रक्षति मानमप्रियं रक्षति न हि भाविषं राजत्वं चिरकालिकं। जो राजसिक प्रसाद अच्छे अच्छे ढंग से पहनाव करेंगे, ये बच्चों का एक है कि वो अच्छे अच्छे पहने खाएं, ये उनका मन है। दूसरों को देखकर वो अपने को उसे ढालना चाहते हैं। वो अपने मान अप्रिय लगता है उनको, क्योंकि किसी के पास वो नहीं पहन के नहीं जाएंगे, लोग क्या कहेंगे, बच्चे क्या कहेंगे। तो लेकिन वो तो अपने राजकीय ढांचा से वो रहना चाहते हैं, लेकिन भविष्य को वो बचा नहीं पाएंगे। वो अब राजकीय पोशाक पहनने से कोई राजा नहीं बनता। आगे हमको ऐसा करना है जैसे हम अपने दम में कुछ कमाएं, 5,000 भी कमाएं और 500 रुपये का पोशाक भी पहने, लोगों के सामने हम सम्मानित होंगे। हमारे पास 5 रुपया भी नहीं और दूसरों के पैसा में माँ कमा रही है, उसके पैसा में या पापा कमा रहे हैं, उनके पैसा में हम दौलत उड़ा के राजसी ठाड़-बाड़ में दिखाए, तो उसका कुछ दिनों के लिए होता है, पूरे जीवन काल के लिए नहीं होता। उष्ट्रमुखेपदृष्ट्यास्य उचितानुचितं विना उत्सवे व्यसने नित्यं चोपजायत्यप्रियम्। उष्ट्र ऊंट के मुख की तरह जो कि ऊपर मुहा होकर ही वो चलता रहेगा और उसका उचित क्या अनुचित उसको विचार नहीं होता होगा, और हमेशा वो आनंद में ही अपना जीवन बिताते जाएगा, तो बाद में वो अप्रिय ही होगा, कभी प्रिय नहीं होगा। ऐसे वक्त आएगा वो कहाँ पे ही ठोकर खा के गिरेगा और लोग उसको ऊपर हंसेंगे ही हंसेंगे। माता ददाति सर्वस्व मे तत्तु स्वार्थ हेतुना माता गर्भस्य पीड़ा तो मातु शिशु रक्षा बलि। माँ सब कुछ देती है, इसलिए स्वार्थ के हिसाब से हम माँ करते रहते हैं। सोचना चाहिए, माँ गर्भ से हमको जितना पीड़ा देकर बाहर निकालती है, वो पीड़ा में दोनों का जीवन की विपत्ति है, ये मानना पड़ेगा। माँ भी मर सकती है और बच्चा भी मर सकता है, दोनों भी मर सकते हैं। लेकिन जब पैदा हो जाता है बच्चा, जन्म के बाद उसको सही लालन पालन करके बढ़ाना माँ की जो कर्तव्य होते हैं, वहाँ में थोड़ा सा चूक हो जाए ना, बच्चा का जीवन नष्ट होता है। माँ का कुछ नहीं होता। कोई पैदा करने के बाद माँ नहीं मरती, कोई पैदा होने के बाद बच्चा ही मर जाता है। उसका सही लालन पालन नहीं हो तो बच्चा मरने का पूरी संभावना रहता है, और वो बच भी जाए तो उसको सही संस्कार न दिया जाए तो जीवन में वो ऐसा अपसंस्कृत हो जाता है कि उसका जीवन मरने से भी बदतर हो जाता है। आज मेरी माँ मेरे सामने नहीं है, मैं मेरी माँ के सामने बैठकर फोटो नहीं खींचा हूँ, लेकिन आज मेरा माँ का संस्कृति जो मेरे पास है, उससे मैंने जहाँ भी जाता हूँ मैं सम्मान पाता हूँ। जो अपसंस्कृत व्यक्ति है वो तो अपसंस्कृत व्यक्ति की तरह बात करेंगे, लेकिन जो जान पहचान भक्ति भाव जिनके पास है, भगवान को जो मानते हैं और साधु संत के प्रति जिनका प्रेम भाव होते हैं, उनका तो भाव हमारे प्रति अलग होता है। अनजाने में हमको साथ मिलते हैं, हमको हमारे यहाँ पे रुक जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन हम किसी का खा कर रुकना नहीं चाहते। मेरा माँ नहीं सिखाया कि बैठ के किसका खाना, हम चलते रहेंगे, धूप में बारिश में चलते रहेंगे। दिन में जितने किलोमीटर चले उतने किलोमीटर के अंदर कोई भक्त हमको मिले, भगवान के प्रति प्रेम हो तो व्यक्ति को मिले,
और जो हमको दूध दे देता है वो हमारे लिए अमृत बन जाता है। हम कर्म करके खाना चाहते हैं, बैठकर खाना नहीं चाहते। कभी भी हम बैठकर खाना नहीं सोचे हैं, लेकिन ज़्यादा धन और धर्म करके कमाना नहीं चाहते थे। इसीलिए शिक्षा वृत्ति करके हम पैसा कमाना चाहते थे। यही मेरा सबसे बड़ी कमजोरी है, जो कि मेरा आय के हिसाब से बहुत ज़्यादा होने लगा। होना ज़रूरी था, क्योंकि मैं किसके घर में आया था, पाला बड़ा था, उनके ऋण में मैंने दबा हुआ था। उनके लिए कुछ करना मेरा कर्तव्य था। समाज में मैं कुछ ना करूं तो करोड़ करोड़ का संपत्ति खाएगा और पिता माता के लिए कुछ नहीं किया, ये भी हमको सुनना पड़ता। इसलिए मैं जानता था और उसी हिसाब से और मैं कुछ बेचूं तो मेरे ऊपर नारी निर्यातना केस लगेगा। इस तरह की बातें सुनने को मिला। पिता माता दब गए, डर गए। मेरा तो कोई नहीं था। मेरे जिसका पिता माता ला के आया था वो भी मेरे लिए खड़े होने के लिए वो झुक गए। मैं किसको अपना बनाऊं? इसलिए मैंने भगवान को अपनाया है और सारा विश्व को मेरा करके मैंने बाहर निकला। तत्काल गर्भपीड़ायं तयोर्मध्ये भवेत्क्षयः तस्या मातुस्तु शिशोश्च तद्यत्नेन विना क्षयः। जो तत्काल गर्भ पीड़ा होते हैं उसमें दोनों का क्षय हो सकता है। द्वयोर्मध्ये, दोनों में से एक मर सकती है और दोनों भी मर सकती हैं। लेकिन मात तस्याः, वो मातुः, वह माँ की जो शिशु है उसका तद जतने न बिना, उसका जतने के बिना शिशु का क्षय ही होता है, उसका कभी उद्धार नहीं हो पाएगा। न माता नापि च श्वश्रु नायाति प्रेममधिकं नास्ति जाव शिशु जन्म नायाति प्रेमम परे। न माता, माँ की जरूरत नहीं पड़ता, ना सास की जरूरत पड़ता है, उनके प्रति ना प्रेम अधिक होता है। नास्ति जाव शिशु जन्म, जब तक एक शिशु जन्म नहीं हुआ है एक बेटी या बहू के लिए उसको माँ या सास की जरूरत नहीं पड़ता है। और जब एक संतान हो जाता है उसको रखने बखने के लिए सभी सहायता करते हैं, अकेले माँ कुछ नहीं कर पाती, तो उसका माँ और सास सहायता करने लगते हैं, तब जाके वो शिशु को पाल लेती है। और जब शिशु थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तब ना माँ की ज़रूरत पड़ती है ना सास की ज़रूरत। और कुछ माँ अपनी बेटी का ही भलाई हो जब तक सोचती रहेगी, वो ऐसे अपने घर की जो कर्तृत्व वो दूसरे घर में दब बढ़ाने के लिए चाहती होगी, तो अपने बेटी को तरह तरह की बातें समझाकर, जो कि अपनी जो शासकीय भावना वो बेटी के ऊपर हो, ऐसे करके वो चलाती रहती हैं। लेकिन इसमें प्रेम नहीं है। इसमें जब तक उसको बेटी का भलाई होता होगा तब तक वो माँ को माँ कहेगी, और जब तक अपने बच्चे बड़े नहीं हों तो सास से काम करवा कर सास को मेरा 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 करते रहेगी। और जब वो उसका से भी काम खत्म हो जाएगा, ना उसको माँ की ज़रूरत है ना सास की ज़रूरत है। ये है कलयुग, कुछ नारियों की, कुछ बेटियों की, कुछ बहुओं की बातें हैं। अभी एक कहानी हमने सुना, कहानी क्या सच्चाई हम देखा। एक बेटी आकर पिता के घर में है, 3 बच्चे, 2 बच्ची 1 बेटा। उसका पति कैंसर में चले गई, उसका संपत्ति सभी है, लेकिन बेटा को लेने के लिए सास चाहती है, लेकिन बेटियों को लेना नहीं चाहती। वो अपने पापा के घर में है। पापा खाना दे सकते हैं क्योंकि पापा के घर में ज़मीन भी है, ज़मीन का खेती है, उसमें जो चलना होता है। लेकिन उसको तो बच्चों के लिए जो ज़रूरत है, पढ़ाई करनी है, ऐसे भी करना है, वो तो वो कर नहीं पाए। वो बेटी अभी BA भी पास है, वो भी चाहती है कहाँ पे काम में लग के वो पैसा कमाने के लिए चाहती है। 4 भाई है, एक भाई और भाभी घर से अलग हैं, और कोई ऐसा जो नौकरी करता हुआ कोई भी घर में नहीं है। वो सिर्फ अपने को बचाने के लिए, बच्चों को बचाने के लिए वो पापा के घर में है।
वो पोता को लेने के लिए दादियाँ माँ दादी चाहते हैं, लेकिन और पोती दोनों वो क्या करती हैं, वो क्या शत्रु हैं? तो ऐसे भी कुछ दुखियारी जीवन यापन करते हैं। तो इसी में हम क्या कर सकते हैं? हमारा समाज ऐसे है, कहाँ पे सास ससुर अच्छा नहीं होते हैं, कहाँ पे सास खराब होती हैं, कहाँ पे ससुर अपने घमंड से बेटा को अलग कर देता है, कहाँ पे बेटे अपने मन मर्जी से शादी करके आ जाते हैं और वो बहू किसको नहीं मानती हैं। तरह तरह का कहानियाँ हैं, लेकिन हम हमेशा एक नारी को दोष देते हैं। क्यों देते हैं? नारी कुछ गलती नहीं करती है, एक माँ बनती है, बच्चों को जिंदा रखने के लिए वो जो भी करेगी वो कर सकती है, लेकिन सोचने की दिमाग थोड़ा सा कम है। वो ज़्यादा सोचती है कि मैं और मेरा बच्चा, मेरा पति ही सलामत रहे और कोई नहीं। इस तरह का जो सोचने वाली कुछ महिलाएं हैं, उनसे ही समाज बिगड़ जाती है। वो अपने को बचाए, सही बात है, लेकिन दूसरों के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। जो कि इस तरह का महिला मिलना बहुत कम होते हैं। यशोदा माँ गर्भ से नहीं रखी थी, लेकिन जो पालन किया था, एक दिन ऐसा हुआ कि जाग हुआ था, उसी में देवकी का जो गर्भ था कि श्री कृष्ण मेरा ही पुत्र है, यशोदा नहीं है। तब भगवान ने 80 साल की उम्र में अपने माँ के, यशोदा माँ के स्थान से दूध पीकर संसार को दिखा दिया कि यशोदा माँ ही देवकी माँ से बड़ा है। ये माँ की तुलना नहीं की। यहाँ पे माँ के मन अंदर जो घमंड थी, जो माँ की मन में जो कि 7 बच्चे मरने के बाद श्री कृष्ण के जी के ऊपर भी विपदा थी, उसी वक्त लेकर जिसके गोद में छोड़ दिया गया और जन्म से 7 साल 8 साल तक जो अपने सब कुछ देकर बड़ा किया, वो एक माँ के सामने छोटा हो जाएगी। इसलिए पैदा करना जितना कठिन है, कष्ट है, उसको पालना उससे बड़ा कठिन होता है। और मैं वो यशोदा माँ के गोद से ही मैं बड़ा हुआ हूँ। आज मेरे संस्कार जो है मेरा यशोदा माँ के, और जो मेरे सामने जो दिखाया गया कि मैं बाहर से उठाया है, मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई भाई नहीं, बहन नहीं, मैं संसार नहीं जानता हूँ, मेरे आंखों की उंगली मार के तो हमको दिखाया गया। इसलिए मैं बाहर निकला हूँ कि मैं दिखाना चाहता हूँ कि सारा विश्व मेरा भाई बहन है। एक परिवार में होता तो मेरा एक भाई एक बहन होता, लेकिन अभी सारा विश्व मेरा, मैं जहाँ भी जाता हूँ सभी मेरे को अपने भाई और बहन के स्नेह से मेरे को बांध के रखते हैं। यही है मानवता। मानवीय गुण नहीं रहे तो आप कितने भी बड़े हो, उसमें से आपसे दिखावा कर रहे हैं, लेकिन ये दिखावा बहुत दिन तक नहीं रहेगा। मंगले मंगलां स्मृत्वा माता चौराष्ट्रमन्दिरे मातृभक्त्या नमामिष्ट मास्तु मास्तु मातुश्च पीडनम। मंगल वासर में मंगला जी को स्मरण करके माता चौराष्ट्र मंदिर में मातृभक्ति के साथ मैं मेरे इष्ट लक्ष्मी नरसिंह जी को प्रणाम करता हूँ। तो इष्ट मास्तु मातुश्च पीडनम के वे भी मेरी माँ की पीड़न न हो, दुख न हो। सदास्तु जगती मातो यशोदा वत्सु जननी देवकी नंदन वश्री कृष्ण सूतोस्तु भूतले। हमेशा जगत में माँ यशोदा की तरह माताएं सभी बने और देवकी नंदन की तरह श्री कृष्ण जी की तरह संतान इस भूतल में रहे, ये मैंने कामना रखता हूँ। नमामि मंगलांग्रे गंगं च यमुनं च भू चौराष्ट्रमातृरूपं च बुद्धेश्वरं नमाम्यहम्। हे चौराष्ट्र मातृरूपा, हे माँ मंगला, मैं तेरे को नमस्कार करता हूँ। रेवा नर्मदा जी को प्रणाम करता हूँ।
गंगा जी को लेकर जा रहा हूँ, गंगा जी को नमस्कार करता हूँ। जमुना के अंचल में मैं अभी घूम रहा हूँ, जमुना जी को प्रणाम करता हूँ। और चौराष्ट्र मातृपा जो है उनको तो प्रणाम करता हूँ। बुद्धेश्वर मंदिर निर्माण हो ये सोचकर मैं जा रहा हूँ। आज रामविलास जी के उनका जब नई गांव माँ तिराहा से मैंने निकला, वो आज कहे अब मंदिर बना रहे हैं तो कर्म करने के लिए, कर्मदान के लिए कहेंगे तो हम जरूर आएंगे। इतने दिनों के बाद आज 56 दिन चल रहा है गंगोत्री से, कोई भक्त बोल रहा है कि मंदिर निर्माण के लिए वो श्रमदान देना चाहता है। तो यही है बुद्धेश्वर का मेरे ऊपर कृपा। और मेरे भगवान लक्ष्मी नृसिंह जी की प्रणाम करता हूँ। ओम नमः सवित्रे जगदेक चक्षुषे जगत प्रसिद्धिनाथ हेतवेत्रयी माया त्रिगुणात्म नारायण विरंच नारायण शंकरात्मने नमो नमः। ओम सूर्य नारायणाय नमो नमः। ओम गणानां गणपतिगुं हवामहे निधीनां निधिपतिगुं हवामहे वसो मम। ओम राधाकृष्णाभ्यं नमो नमः, राधाकृष्णाभ्यं नमो नमः।